चोर हो या खूनी हो, पकड़ेगा उसे तेंदुलकर। गोरी हो या सांवली हो, नहीं पिघलेगा तेंदुलकर। अगर किसी ने दिया घूस तो घूसा देगा तेंदुलकर। कानून के हाथ जब छोटे पड़ जाए तो हाथ बढ़ाए तेंदुलकर। नो पुरुष नो स्त्री, इसे पसंद सिर्फ मिस्ट्री। ये है डिटेक्टिव तेंदुलकर। Third Vampire Studios presents वीकेंड था। मैं और मेरी डिटेक्टिव एजेंसी का असिस्टेंट तेंजिंग वांगचुक घाटकोपर के स्टार सिटी मॉल में टाइम पास करने निकले थे। ये मॉल मुंबई के बेहतरीन मॉल्स में से एक है। हम एक बड़े से स्पोर्ट्स स्टोर के बाहर खड़े होकर विंडो डिस्प्ले देख रहे थे। हम अंदर जाने ही वाले थे कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। डिटेक्टिव तेंदुलकर, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुड़ के देखा। आवाज सब इंस्पेक्टर कृष्णा पाटकर की थी। वो यूनिफॉर्म पहने हुए मॉल में घूम रहे थे। मैं मुस्कुराया। कुछ नहीं, वीकेंड पर थोड़ी शॉपिंग हो रही है और फिर ड्रिंक्स और डिनर। सब इंस्पेक्टर कृष्णा पाटकर ने तेंजिंग का कंधा थपथपाया। और तू क्या कर रहा है छोटे? तेंजिंग ने एक कदम पीछे लिया। ये मैं हूँ, ये मॉल है और ये हमारी पार्टी हो रही है। सॉरी यार तेंजिंग, गलती हो गई जो तुझसे कुछ पूछ लिया। हम तीनों हंसे। फिर मैंने उनसे पूछा, आप मॉल में क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर, वो भी यूनिफॉर्म में? मॉल में एक हादसा हुआ है। कैसा हादसा इंस्पेक्टर? यहाँ तो सब मजे में लग रहे हैं। किसी का खून हुआ है डिटेक्टिव। मैं मल्टीप्लेक्स में उसी की छानबीन करने जा रहा था, तभी तुम्हें देख लिया। खून कहाँ हुआ है? ऑडिटोरियम में? हाँ डिटेक्टिव, चलोगे साथ? जल्दी निपटा लेंगे तो मैं भी अपने मैरिज एनिवर्सरी के लिए टाइम पर घर जा पाऊंगा। मैंने तेंजिंग की तरफ देखा और आखिर मैंने उसे आज के लिए ट्रीट प्रॉमिस की थी। उसने बिंदास कहा, चलो चलो मर्डर देखते हैं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये मलिका शेरावत वाला मर्डर नहीं है क्या सर? आप भी चलो चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शाबाश, चलो देखते हैं लाश। चलते वक्त मुझे कुछ सूझा और मैंने सब इंस्पेक्टर पाटकर की तरफ देखा। उन मल्टीप्लेक्स वालों को कैसे पता कि वो आदमी मर गया है या जिंदा है? गुड क्वेश्चन। उस ऑडियंस में एक डॉक्टर था। मूवी खत्म होने के बाद थिएटर से निकलते समय उसने उस विक्टिम का पल्स चेक किया और उसे मरा हुआ डिक्लेयर किया। जब हम तीनों मल्टीप्लेक्स स्क्रीन 4 के अंदर पहुंचे तब हमें एक सीट पर पड़ी हुई एक आदमी की लाश दिखी जो करीब 35 साल का लग रहा था। उसकी गर्दन और पीठ के बीच में शर्ट पर 2 लाल धब्बे थे। मैंने अगल बगल में देखा, वहां थिएटर की यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़का खड़ा था। मैं उसके पास गया और बोला, क्या किसी को पता है कि यहां यह आदमी अकेला आया था या उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो या कोई बात जिससे ये जुड़ा हो? सर मुझे याद है ये आदमी लेट आया था। मैंने ही उसे उसकी सीट की तरफ टॉर्च लाइट से गाइड किया था। मूवी देखते वक्त क्या वो किसी से बात कर रहा था? नहीं सर, पर मूवी जब चल रही थी तभी इंटरवल के कुछ देर पहले ही उसका एक दूसरे आदमी के साथ झगड़ा हो गया। किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो दूसरा आदमी इनके पीछे एक रो छोड़कर बैठा था और वो लगातार अपने फोन पर बात कर रहा था। ओह अच्छा, तो किस तरीके का झगड़ा हुआ? वही तू मैं, कोई हाथापाई नहीं। वो आदमी भी बहुत गुस्सेल था और ये सांप भी। अब सब इंस्पेक्टर पाटकर आगे आ गए। तुम्हें क्या लगता है उस आदमी ने इसे कुछ किया होगा? बात तो बहुत मामूली थी, पर वो आदमी उसे इंटरवल में भी बाहर जाते वक्त घूर रहा था। उसके बाद इसे क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद है? सर इंटरवल के बाद तो मैं बगल वाली स्क्रीन में चला गया। वहां मूवी खत्म हो गई थी और मुझे सीट्स क्लीन करने थे। अब मैं और तेंजिंग उस लाश की तरफ बढ़े। हमने उसकी गर्दन पर लगे हुए धब्बों को ध्यान से देखा। फिर मैंने एक कांस्टेबल से ग्लव्स लेकर उस लाश को पूरी तरह टटोला। तब तक सब इंस्पेक्टर कृष्णा पाटकर ने अपने जूनियर से कहा कि मल्टीप्लेक्स की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से उस आदमी का पता करें जिसने उस विक्टिम से झगड़ा किया था और उसे तफ्तीश के लिए बुला लें।
अब सब इंस्पेक्टर कृष्णा पाटकर भी उस लाश को देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे के रंग से लगता है इसकी मौत जहर फैलने से हुई है। बिल्कुल सही पाटकर साहब, पर तरीका बहुत अनोखा अपनाया गया है। मैं कुछ समझा नहीं डिटेक्टिव। मैं समझाता हूं, पर पहले मुझे स्क्रीन के एंट्रेंस के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखनी है। पर हम ढूंढ क्या रहे हैं डिटेक्टिव? अब भी बताता हूं, पहले आप जरा रिकॉर्डिंग दिखाओ। ठीक है डिटेक्टिव, मैं अभी करवाता हूं। करीब 15 मिनट बाद मैं, टेंजिंग और सब इंस्पेक्टर पाटकर एक कंप्यूटर पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहे थे। वीडियो को कुछ मिनटों तक देखने के बाद अचानक मैं चिल्लाया, रोको, वीडियो रोको। मुझे इस छड़ी वाले बंदे के क्लोज शॉट चाहिए और मॉल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर से भी पता करना है कि वो मॉल के अंदर और बाहर कैसे गया। कुछ देर बाद मॉल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता चला कि वो छड़ी वाला शख्स चलकर मॉल के अंदर आया तो था, पर लौटते वक्त उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसे आखिरी बार मॉल के एक जेंट्स वॉशरूम में जाते हुए देखा गया था, पर वो वहां से बाहर आया ही नहीं। हम सब अब मॉल के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स में बैठे थे। मैंने उस टॉयलेट में आने जाने वाले लोगों की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवाई। तब जाकर मुझे सच पता चला। मैंने सब इंस्पेक्टर पाटकर और टेंजिंग को देखा। ध्यान से देखो, वो जब जेंट्स वॉशरूम में गया था तो वो वहीं अंदर से भेस बदलकर बाहर आया था। ओह, यानी छड़ी अभी भी जेंट्स वॉशरूम में मिल सकती है? शायद नहीं सर, क्योंकि उस खूनी के जाने के बाद एक आदमी एक भारी बैग लेकर वॉशरूम से निकल गया। टेंजिंग ने वीडियो रिवाइंड किया। ये अंदर जाते वक्त उसके असिस्टेंट के हाथ में कितना कम सामान था। वही असिस्टेंट अब उसके पुराने कपड़े और छड़ी फोल्ड करके एक बड़ी सी बैग में डालकर निकल जाता है। गुड थिंकिंग टेंजिंग। मैंने भी पहली बार इसे पहली नजर में मिस कर दिया था। आप तो हर एक वीडियो कम से कम 5 बार देखते हो सर, आपको तो आसानी से पता चल जाता। वाओ डिटेक्टिव, क्या पकड़ा है। वैसे कुछ खाओगे? नहीं, मैं और टेंजिंग इसके बाद डिनर करेंगे। अच्छा ठीक है। टेंजिंग, तुम कुछ लोगे? मुझे पॉपकॉर्न, समोसा और एक कोक चलेगा। मैंने टेंजिंग को अचरज से देखा। हमें कुछ देर में डिनर करना है टेंजिंग। इतना सब हजम करने के लिए क्या एवरेस्ट चढ़ोगे? अरे क्या सर, ये तो एस्केलेटर से उतरते उतरते ही हजम हो जाएगा। ये भी ठीक है। लाओ भाई, युवराज के लिए पॉपकॉर्न और कोक की थाली पेश की जाए। इंस्पेक्टर पाटकर ने हंसकर अपने असिस्टेंट को खाने का ऑर्डर दे दिया और कुछ मिनरल वाटर की बॉटल्स भी मंगवाई। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। अब बता भी दो डिटेक्टिव, तुम्हें उस छड़ी वाली आदमी पर शक क्यों हुआ? मैंने उस लाश की गर्दन पर जो जख्म देखे हैं, उन्हें देखकर यही अंदाजा लगा सकता हूं कि इसकी मौत ब्लोगन से हुई है। टेंजिंग ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। ब्लोगन क्या होता है सर? ब्लोगन्स एक्चुअली खोखले बैम्बू होते हैं जिनमें से पॉइजनस डार्ट्स जोर से फूंककर फायर किए जाते हैं। अगर उन डार्ट की टिप्स पर या उनके पैलेट्स की टिप्स पर जहर हो तो विक्टिम कुछ ही पलों में वहीं दम तोड़ सकता है। इंस्पेक्टर पाटकर अब सोच में पड़ गया था। पर इन्हें इस्तेमाल कौन करता है? अमेज़न जंगल के ट्राइबल्स यानी वहां के आदिवासी इन्हें यूज करते हैं। पक्षी, खरगोश और बंदर जैसे छोटे जानवरों को बेहोश करने के लिए या मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। टेंजिंग ने मुझे देखा। तो आपको उसके गले में गड़े हुए पैलेट से ये अंदाजा हो गया और इसीलिए आप एक लंबी छड़ी वाले शख्स को ढूंढ रहे थे? बिल्कुल सही टेंजिंग। सर, शहर में आमतौर पर ब्लोगन्स क्यों नहीं दिखते? क्योंकि यहां तुम्हें छोटे जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस फोन उठाओ और स्विगी से अपनी फेवरेट चिकन या मटन डिश मंगवाओ। यह सुनकर टेंजिंग खुश हो गया। उसे मेरी बातों का तंज बिल्कुल समझ नहीं आया। तभी थिएटर का मैनेजर उसके लिए उसका ऑर्डर ले आया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली और कहा, चल भाई टेंजिंग, पॉपकॉर्न खा ले और शांत हो जा, इससे पहले कि मेरे दिमाग के सेल्स भी पॉपकॉर्न की तरफ फटने लगे। ओके सर, जैसा आप कहें। तब साथ बैठे हुए सब इंस्पेक्टर कृष्णा पाटकर ने कहा, अब इन खूनियों को पकड़े कैसे डिटेक्टिव? ये तो अब बहुत दूर निकल गए होंगे। इनके फोटो सभी स्टेट्स की पुलिस को भेज दो।
हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 5 दिन बाद उस खूनी के असिस्टेंट को जकड़कर झारखंड के पुलिस के एक कांस्टेबल ने पहचान लिया। उस असिस्टेंट के इंटरोगेशन और लंबी तफ्तीश के बाद सब इंस्पेक्टर कृष्णा पाटकर को पता चला कि खूनी गोवा का एक एक्सपर्ट असैसिन था जो आमतौर पर फैशन कोरियोग्राफर का काम करता था और मेकअप करने में भी बड़ा एक्सपर्ट था। उसने अपना मेकअप तो बढ़िया तरीके से किया था, पर वो अपने असिस्टेंट का मेकअप करना भूल गया था और उसी वजह से वो फंस गया। जब सब इंस्पेक्टर कृष्णा पाटकर ने ये बात शुक्रिया अदा करते हुए मुझे बताई, तब मैंने भी राहत की सांस ली। फोन रखने के बाद मैंने बगल में बैठे हुए टेंजिंग को एक हाई फाई दिया और कहा 10 out of 10 फॉर तेंदुलकर के टेंजिंग। चोर हो या खूनी हो पकड़ेगा उसे तेंदुलकर, गोरी हो या सांवली हो नहीं पिघलेगा तेंदुलकर, अगर किसी ने दिया घूस तो घूसा देगा तेंदुलकर, कानून के हाथ जब छोटे पड़ जाए तो हाथ बढ़ाए तेंदुलकर, नो पुरुष नो स्त्री, इसे पसंद सिर्फ मिस्ट्री। ये है डिटेक्टिव तेंदुलकर। Hit like and subscribe to our YouTube channel.